हेलो, आज का वीडियो शूट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये मेरा पहला चैलेंजिंग एंड शॉपिंग ब्लॉग है, जिससे मुझे चैलेंज है कि केवल 5000 के अंदर मुझे पूरी वेडिंग की शॉपिंग करनी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप वीडियो का एंड देखना कि मैंने क्या क्या परचेज करा है अंडर 5000 के अंदर में। उसके लिए रेडी हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा मेकअप करके जाने वाली हूँ बिकॉज वीडियो के अंदर थोड़ी सी सुंदर दिख सकूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, हम निकलने वाले हैं 8 बजे। करीबन 1 घंटे में, मैं 1 घंटा तो नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में रेडी होकर यहाँ से निकल जाएंगे। निकालना पड़ता है केवल 1 घंटे की दूरी में, तो 1 घंटे में लगभग 9 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद हम ट्राई करेंगे एकदम न्यूड कलर की लिपस्टिक, इसका शेड मुझे बहुत ही ज्यादा। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, सो अब चलते हैं बीकानेर। अब हम पहुंच चुके हैं बीकानेर के सबसे बड़े बाजार में। पहुंच चुके हैं, बेटी मार्केट पूरा बंद है बिकॉज ये मार्केट 11 बजे खुलता है। बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुके हैं। सो 11 बजे तक हम यहाँ पे बैठे हैं। पहुंच चुके हैं सबसे बड़े मार्केट में, बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुके हैं। मार्केट पूरा बंद है, 11 बजे पूरी मार्केट खुलेगा। मेरे पास एक केवल 5000 रुपये, उसके अंदर पूरी की पूरी वेडिंग की शॉपिंग करनी है केवल 5000 के अंदर। तो आप देखना कि 5000 के अंदर क्या क्या चीज़ें परचेज कर पाती हूँ। लहंगा, हील्स, इयरिंग्स वगैरह, रिंग्स, सारी की सारी चीज़ें मुझे खरीदनी है एंड कुछ स्टिच के लिए कपड़ा भी खरीदना है जिससे कि ड्रेस बनवा सकूँ। सो हमें 11 बजे तक वेट करते हैं, देखते हैं कि ये मार्केट कब तक खुलता है। मैं तो दिखा दूँ पूरा मार्केट। तो ये फाइनली अब मार्केट में 2 दुकानें खुल चुकी है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले वो चीज़ें लेते हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हमें बजट का बैलेंस मालूम चल जाएगा कितने में क्या चीज़ आने वाली है, हमें बाद में कितने ज़्यादा रुपए लगने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पहुंच गई लहंगे की दुकान पे, जहाँ पर मुझे लहंगे परचेज़ करने थे। वैसे मुझे 3 जोड़ी लहंगे परचेज़ करने थे, तो देखते हैं कि मुझे कितने जोड़ी लहंगे मिलते हैं वगैरह वगैरह। वैसे 5000 के अंडर में तो 3 जोड़ी नहीं आने वाले, फिर भी देखते हैं कि कितने क्या हम ले पाते हैं। सो देखिए, सबसे पहले मैंने ट्राई किया, मुझे ये सीरियसली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मेरे साइड में जो ये लटकन लगा रखी थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। तो मैंने उन भैया को कहा कि मैं ये परचेज़ कर लूँगी, आप मुझे ये लटकन उतरवा के दे देना, फिटिंग करवा के दे देना, सब कुछ करवा के दे देना। एंड इसकी बैक साइड की डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ये थोड़ी क्लिप वगैरह लगा रखी है तो आपको सही से मालूम नहीं चल रहा होगा। वैसे मैं बहुत ज़्यादा व्हाइट कभी बना कौन करे। मम्मी से आर्ग्यू करने लगी बिकॉज मम्मी कह रही है कि शादी में ग्रीन नहीं पहना। अरे बाप रे, हमारे राजस्थान में यही होता है कि कोई भी मतलब थोड़े सुरंगी कलर पहनने का चलन ज़्यादा है कि ग्रीन, ब्लू, ब्लैक नहीं पहनना होता है। पूरा ब्लैक। तो मुझे फाइनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। मम्मी की बातें नहीं मानी मैंने, फिर उनको नाप दिलवा दिया। मुझे फुल फिटिंग करवानी थी, बहुत ज़्यादा लूज था ब्लाउज वगैरह। उनकी फिटिंग करवाने के बाद मैंने उनको पूरी तरीके से डन कर लिया एंड घर पर लेके आ गई। तो आप बताओ कि ये पहला लहंगा मैंने बहुत जल्दी परचेज कर लिया था। पहले दुकान में घुसी है वहीं पर मुझे पसंद आ गया एंड इसको मैंने डन कर दिया। ये पड़ा था मेरे 2700 रुपये में। सो अब मेरे पास बहुत ही कम पैसे पड़े। एंड सेकंड मैंने ये ट्राई करा था उसी दुकान से, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने ट्राई करके देखते हैं, यहीं से पूरी शॉपिंग कर लेते हैं, जा देंगे, कहीं पर घूमना नहीं पड़ेगा। तो मैंने पहन के देखा तो ये मेरे पे थोड़ा सा कम सूट हो रहा था। बिल्कुल लाइट कलर है, मैं खुद मतलब डार्क कलर में हूँ, तो थोड़ा सा कम सूट हो रहा था मेरे को। अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा सोचा यार इतनी सारी दुकानें, तो एक दुकान से क्या देखना, आगे दुकानें और देख लेते हैं। वहाँ पर फिर हम नेक्स्ट स्टॉप पे गए। वहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर लहंगे थे, बट बहुत ज़्यादा हैवी थे, ऐसे लग रहा था कि दुल्हन में ही लगने वाली हो। तो मैंने वहाँ से भी काफ़ी सारे लहंगे देखे, बनारसी पैटर्न के, गुजराती पैटर्न के, अलग अलग पैटर्न के थे एंड ये बहुत ज़्यादा हैवी था। आपको दिखाती हूँ, वेट। इस पर बहुत ज़्यादा महीन कढ़ाई कर रखी है, देखो, तो ये लगेगा दुल्हन ने पहन रखा है। फिर हम तक आके लहंगे वगैरह परचेज़ कर लिए। एक जोड़ी मुझे लहंगा पसंद आया, वो ग्रीन वाला मैंने लिया। फिर मैंने सोचा शूज़ परचेज़ करते हैं बिकॉज मुझे वाइट कलर में शूज़ चाहिए। तो एकदम सेम डिट्टो मैंने उनको ऑनलाइन की फ़ोटो दिखाई थी कि मुझे ऐसा शूज़ चाहिए। उन्होंने सेम शूज़ मुझे निकाल के दे दिया कि लो। वाह यार, नॉर्मल लोकल मार्केट में भी एकदम ऑनलाइन वाले सामान मिल जाते हैं, तो बढ़िया है। एंड ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में था, 1300-1400 रुपये में वो था, और ये मैंने केवल 500 रुपये में परचेज़ कर लिया। तो मेरे बहुत ज़्यादा बचत हो गई। वाह, मैंने ये भी डन कर लिया।
सो फाइनली मैंने 2 चीज़ें खरीद ली, एक लहंगा एंड एक शूज़। तो आगे चलते हैं मैं क्या क्या खरीदती हूँ। तो इतना कर लेने के बाद हम थक गए बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा पहले कुछ खा पी लेते हैं एंड उसके बाद में आगे की शॉपिंग करते हैं। मैंने गन्ने का जूस पिया एंड थोड़ी सी चीज़ें खाई, कचौरी वगैरह एंड इतना सब कुछ कर लेने के बाद हम चले गए दूसरे मार्केट। एक ही मार्केट में खूब सारी दुकानें हैं। भैया इसकी प्राइस कितनी? भैया प्राइस 1150, 400 नहीं 1150। भैया पहले इसकी प्राइस फिक्स करो। मम्मी प्राइस। तो भाई अब हम आ चुके थे एक कुर्ते की दुकान पे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर कुर्ते थे। यहाँ पर ये कुर्ता टंगाया हुआ था ऊपर की तरफ। तो मैंने उनको कहा ये निकाल के दो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, देखते ही पसंद आ गया। इस टाइप में कोई येलो में हल्दी के लिए। और कुछ इस टाइप में, इतनी हैवी डिज़ाइन में नहीं, मतलब नॉर्मल डिज़ाइन में। इस पिंक वाले में येलो कलर है। आज पता नहीं यार क्या हो रहा है, जितने भी नहीं तो मुझे शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे शाम कर देती हूँ शॉपिंग करते करते, एक भी कपड़ा मुझे ढंग से पसंद नहीं आता है। मैं आज ये हो रहा है कि जिस भी शॉप पे जा रही हूँ वहाँ पे मुझे कपड़े पसंद आ रहे हैं, एकदम इजीली कपड़े पसंद आ रहे हैं। उनको पैकिंग करवा रही हूँ कि हाँ ठीक है मुझे दे दो, पैसे ले लो बस। ये कुर्ता मुझे पड़ा था 650 में, ये करे थे 1300 रुपये के। तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके मैंने इसको 650 में करवा लिया। एंड 650 में तो बढ़िया है। इसमें दुपट्टा है, पायजामी है, कुर्ता है वगैरह पूरा है। बस ये थोड़ा सा मोटा है, मुझे स्टिच वगैरह करवानी पड़ेगी बस। तो भाई 3 सामान मैंने ले लिए है। अब मुझे लेना था हल्दी के लिए कुर्ता। तो मैं उनको पूछ रही थी हल्दी में मुझे वो वाला थोड़ा सा चिकनकारी पैटर्न में चाहिए था, जिसका कपड़ा चिकनकारी होता है। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है चिकनकारी, उसमें कारी लगी हुई है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैंने सोचा येलो ड्रेस में वो चिकनकारी वाली ले लेती तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो फिर मैंने उनको पूछा चिकनकारी में है, तो उन्होंने कहा नहीं है। तो फिर मैं दूसरे कपड़े देखने स्टार्ट कर दिए। फिर मैंने ग्रीन कलर का कुर्ता देखा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैंने वो भी ले लिया। एंड फिर मैं पहुंच गई किसी शॉप पे। वहाँ पर सारी की सारी शॉपिंग कर ली थी मैंने लगभग वेडिंग के लिए। फिर मुझे केवल हल्दी के लिए चिकनकारी का कुर्ता नहीं मिल रहा था, सारी जगह देख लिया नहीं मिला। फिर मेरे को चिकनकारी का नहीं मिला तो मुझे नॉर्मल कुर्ता लेना पड़ा, कोई उपाय भी नहीं था। फिर मैंने गोटापति का कुर्ता लिया जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। आपको एंड में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ करा है। एंड कपड़े वगैरह की सारी शॉपिंग हो चुकी थी, डन हो चुकी थी। फिर मैंने थोड़ी बहुत जीन्स वगैरह ली थी, जीन्स टॉप टी शर्ट ये वगैरह लिए थे। फिर मैंने एक्सेसरीज़ ले ली थी, झुमके वगैरह अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग एकदम सेम कलर में। फिर मैं देखी कि मेरे को सेम एकदम एग्जैक्ट सेम कलर में नहीं मिल रहे थे। मुझे एकदम डार्क ग्रीन कलर में चाहिए थे, डार्क ग्रीन कलर में नहीं थे, थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर में था। एंड झुमके वगैरह इतने सुंदर भी नहीं थे, उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई थी। मेरे पास इतना बजट नहीं था, तो इतनी हाई प्राइस दे दो, इससे अच्छा कि मैं ऑनलाइन परचेज़ कर लूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ फिर मैंने एक शॉप पे गई, वहाँ पर हार वगैरह बहुत ज़्यादा सुंदर थे, रिंग्स झुमके। तो वहाँ पे मैंने ये ग्रीन वाले झुमके परचेज़ करे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर लगे थे मुझे। ग्रीन वाले ओके। फाइनली पूरी शॉपिंग कर लेने के बाद में हम निकल चुके थे मार्केट से बाहर। एंड बाहर की तरफ बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी टंगा रखी थी, ज्वेलरी झुमके हार रिंग्स वगैरह। तो मैंने वहाँ से भी काफ़ी सारी शॉपिंग करी, परचेज़ करे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर थे। 150-100 रुपये में इतने सुंदर सुंदर झुमके थे जो कि हमारे ऑनलाइन या फिर लोकल जहाँ भी शॉप में परचेज़ करते तो 150, 200, 400, 500 के नीचे नहीं मिलने वाले। फिर झुमके परचेज़ करे, देन मैंने खाई पानी पूरी एंड फिर हम आ गए घर पर। इतनी सारी ज्वेलरी टंगा रखी थी कि मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई क्या परचेज़ करूँ क्या ना करूँ, बिकॉज सारी की सारी ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी।
फिर मैंने 3-4 जोड़ी झुमके परचेज़ करे जो कि हर ड्रेस में चल जाए, जैसे कि कुर्ता वगैरह, जीन्स वगैरह सभी पे। तो भी झुमके वगैरह सब परचेज हो चुके हैं, पूरी शॉपिंग डन हो चुकी है। फिर हमने खाए पानी पूरी, पेट भर के पानी पूरी खाए एंड फिर हम आ गए नोखा फिर अपने गाँव। तो अब दिखाती हूँ मैंने क्या क्या परचेज करा है। फाइनली इतने घंटों के बाद मैं शॉपिंग करके घर पे आ चुकी हूँ। मैं हम निकले थे सुबह के 9 बजे एंड रात के 9 बज चुके हैं जब तक हम घर पर आए एंड अभी बज रहे हैं रात के 10। मैं अभी भी आपको शूट करके दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। फिर मैंने सोचा कि अभी के जितने भी कपड़े लेके आई हूँ, ज्वेलरी वगैरह जो भी लेके आई हूँ, सारे के सारे आप सबके शेयर करूँ, दिखाऊँ। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना बिकॉज इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड आपको बता देना चाहती हूँ कि जो मैंने चैलेंज लिया था कि 5000 के अंदर मुझे सारी की सारी शॉपिंग करनी है, वो चैलेंज आउट ऑफ बजट चला गया था। सबसे पहले मैंने लिए थे ये वाले शूज़ बिकॉज जैसे मैं बताया था कि मार्केट हम चले गए थे 9 बजे, बहुत जल्दी चले गए थे एंड मार्केट खुलता है पूरा 11 बजे। सो उस टाइम पे केवल 2 दुकानें ही खुली हुई थी, एक शूज़ वाली एंड लहंगे वाली। तो मैंने ये शूज़ लिए थे 500 रुपये में एंड ऑनलाइन ये आउट ऑफ बजट थे मेरे, 700-800 के करीबन थे। मुझे एकदम सही प्राइस में, एकदम मेरे जो पसंदीदा थे शूज़, मुझे ऐसे ही शूज़ लेने थे वाइट कलर में, सो मिल चुके। एंड नेक्स्ट मैंने ली थी ये वाला लहंगा। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आपको ओपन करके बताती हूँ, शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका ये ब्लाउज है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत। एंड इसकी बैक साइड में जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड इसके साथ में ये वाला लहंगा आया था, आपको शायद सही से नहीं दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, दिख गया। एंड साथ में इसकी सेम दुपट्टा है, दुपट्टा सेम कलर में ये दुपट्टा आया था। ये ड्रेस मुझे सीरियसली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड उसके बाद में मैंने ये परचेज करी थी ये वाला येलो कलर की कुर्ती बिकॉज हल्दी का फंक्शन है, तो मैंने सोचा सिंपल सी कुर्ती परचेज करते हैं। अदरवाइज मेरे पास येलो ड्रेसेस बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर पड़ी है, तो वैसे मुझे येलो कलर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, केवल वेडिंग वगैरह में, हल्दी वगैरह फंक्शन में पहनने के लिए काम आती है। तो मैं इतने ज़्यादा पैसे ख़राब नहीं करना चाहती थी हल्दी के फंक्शन के लिए। ऑलरेडी मेरे पास 2-3 ड्रेसें पड़ी है जो कि मैं कभी भी नहीं पहनती हूँ। तो मैंने परचेज करी ये वाली कुर्ती, शायद ये थी 500, हाँ 500। एंड ये जो लहंगा परचेज करा था मैंने ये वाला, जो ये लहंगा परचेज करा था ये था 2700 रुपये का। एंड फिर मैंने ली थी ये वाली कुर्ती, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसकी प्राइस थी 650 रुपये। वैसे सही बताऊँ ना, सही से प्राइस मुझे अभी याद नहीं है, आप वीडियो देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या क्या प्राइस है। अगर मैं थोड़ी बहुत गलत बता दूँ तो सॉरी। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस पूरी कुर्ती पर हाफ कुर्ती में मिरर वर्क किया हुआ है, पहनूंगी तो लगेगी तो सुंदर। एंड इसके बाद ये वाला, ये मैंने ऑनलाइन सॉरी इंस्टाग्राम पे देखा था, ये वाला कुर्ता मुझे सेम सेम मंगवाना था एंड सेम कुर्ता मुझे वहाँ पर मिल गया। बहुत ज़्यादा खुशी, ये सेम कुर्ता मुझे मिल गया इन बजट के अंदर। ये मुझे नहीं मालूम, मैं भूल गई हूँ कि मैंने क्या क्या कितने कितने में लिया था ये कुर्ता। इसके साथ आया था ये वाला दुपट्टा, ये वाला पायजामी, ये कुर्ती पिंक कलर में। वो कुर्ती ये कुर्ती लगभग सेम है, बस थोड़ा बहुत कलर चेंज है। यस, इसकी प्राइस मुझे नहीं मालूम। एंड फिर मैंने ये थी ये वाली पैंट, जो कि मुझे येलो ड्रेस जो मैंने परचेज करी थी उसके नीचे पहनी है, ये और वाइट कलर की मेरे पास जीन्स नहीं थी तो मैंने ये वाली परचेज करी। एंड फिर मैं ली थी कुछ ज्वेलरी, आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये वाले 2 आई लैशेज जो कि मैंने लगा के देखी, ये वाली आईलैशेज बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है मेरी आंखों के ऊपर।
ये केवल थी 50-50 रुपए में, तो मैंने 2 खरीद ली बिकॉज बहुत ज़्यादा सस्ते में थी। एंड देन लिया था ब्यूटी ब्लेंडर बिकॉज वेडिंग में ब्यूटी ब्लेंडर खो जाते हैं, इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो सारे के सारे मेकअप प्रोडक्ट्स खो जाते हैं, तो सोचा ब्यूटी ब्लेंडर खो ही ना, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप ये है फेक नेल्स का ग्लू। मैंने फेक नेल्स लेके आई थी, यहीं से लेके आई थी, तो उसके लिए ग्लू उसके साथ नहीं आया था, तो मैंने वहां से परचेज किया। ये क्लिप हाँ। उसके बाद है ये वाले इयररिंग्स। ये सारे के सारे इयररिंग्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। मैं इयररिंग्स लगभग लेके आई थी 4 जोड़ी। हाँ, ये चारों के चार इयररिंग्स बहुत सुंदर है। ये 3 इयररिंग्स है 150 के, एंड ये है 50। एंड उसके बाद ये वाला जो कि मैंने बताया था, ये नेल्स लेके आई थी, नेल्स का ग्लू वगैरह कुछ भी नहीं आया तो वहां से अलग से परचेज करना पड़ा। ये है बॉबी पिन्स, नेल पॉलिश रिमूवर जो कि देने वाला था। सो इतना सारा जो भी मैं आपको वेट आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से पलंग पर इन सबको बिखेर के रख दिया। दिखा देती हूँ कि आपको दिखाने के चक्कर में वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने सारा का सारा जो भी है लहंगे वगैरह यहाँ पर बिखेर के रख दिए हैं। इसको जल्दी से मुझे सही से रखने पड़ेंगे जब तक मम्मी नीचे ना आ जाए। मम्मी पर गई हुई है, मम्मी अगर आ गई तो थप्पड़ से स्वागत होगा मेरा।